तरह की रोडों पे वीवर्स चलाना आपके लिए मुनासिब है। जो लोग अर्ली स्टेज पे होते हैं, ये 51 ग्रेड में आपको बताता हूँ, लोग वीडियो सुन के पास हो गए हैं और बेशुमार लोग जो हैं वो प्रॉब्लम में हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत घुमाया जाए, यहाँ पे आपको दिया जाए ताकि आप लोग पास हो जाएं। ये साइन पढ़ना, रोड का सेंस ना होना, क्योंकि एक चीज़ बड़ी कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। वो क्या है कि जब भी आप लर्नर को बैठाते हैं ना, पढ़ाना शुरू करते हैं, आपको पता होगा कि आपके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। हम उनको बोलते हैं, एग्ज़ामिनर भी ऐसे ही बोलते हैं टेस्ट वाले दिन कि कीप फॉलोइंग रोड अहेड अनलेस साइन सेज अदरवाइज, वी टेल यू इन अ गुड टाइम व्हेन वी वांट यू टू गो लेफ्ट एंड राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपने रोड सीधी आगे फॉलो करनी है। ये टेस्ट वाले दिन की बात है कि कीप फॉलोइंग रोड अहेड अनलेस साइन सेज अदरवाइज। लेकिन हम इसको शुरू से ही लर्नर को बताना शुरू कर देते हैं कि कीप फॉलोइंग रोड अहेड व्हेन आई वांट यू टू गो लेफ्ट एंड राइट। हम आपको पहले बता देंगे, अगर हम ना बताएं तो रोड के साइन को फॉलो करो। इसका मतलब क्या होता है, ये ना समझें कि सिर्फ ये एक चीज़ बोल दी गई है। इसका मतलब ये है कि आप अगर ये चीज़ करेंगे तो आप डिपेंडेंट ड्राइवर नहीं बनेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, आप अपने आप को रास्ता ढूंढेंगे। अब होता क्या है, थोड़ी देर के बाद आप पूछना शुरू कर देते हैं, अब गोइंग स्ट्रेट, किधर जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, इवन दो लेफ्ट, यहाँ अगर कोई लेफ्ट राइट नहीं है तो किधर जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अभी कुछ पता नहीं रहा है कि हमने किधर जाना है। होता क्या है कि आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी कमज़ोर होती है, आपका रोड सेंस बिल्कुल ही नहीं होता है वहाँ पे कि अब हम यहाँ पे क्या करें। आगे बिल्कुल आप बंद हुए होते हैं, बिल्कुल आगे जैसे बोर्ड नहीं लग जाता है, नज़र ही नहीं कुछ आता है। इस तरह से सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसके अंदर आपका वो गाड़ी चल रही होती है, आपका ख़तरा दूर करने के लिए अपने आप को फ़ौरन ही दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि बताओ किधर जा रहे हैं। अब अगर पता चल गया तो फिर तो ठीक है, आपको अगर नज़र भी आ रहा है तो फिर भी पूछते हैं किधर जा रहे हैं, वेयर वी गोइंग लेफ्ट, वी गोइंग राइट। इससे क्या होता है कि अगर आप ये चीज़ लेते रहेंगे, आपको हर बार बताते रहेंगे आपके इंस्ट्रक्टर, तो आप डिपेंडेंट ड्राइवर ही रहेंगे, डिपेंड ही करते रहेंगे। आप इंडिपेंडेंट ड्राइविंग नहीं कर सकेंगे, नहीं करते हैं। तो टेस्ट के अंदर तो इंडिपेंडेंट ड्राइविंग है कि वो आपको बताते हैं भाई जाओ साइन फॉलो करो। तो जब आप उनसे पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे, तो वहाँ पे आप पान की सिचुएशन शुरू हो गई, आपने गलती कोई ना कोई कर देनी है वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये जो मार्किंग है देखें कैसे यहाँ पे फॉलो अहेड ऑनली, ये वन वे रोड है, इसको हम जो वो बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि जब आपका रोड सेंस बहुत कमज़ोर है, आपको रोड सेंस नहीं है, आप कोशिश नहीं कर रहे हो। आप कोशिश क्यों नहीं हो रही है कि आपके अंदर दूसरे मल्टीटास्किंग के ख़तरात मौजूद हैं कि ये भी करना है, इशारा देना है, शीशा देखना है, ब्रेक लगानी है, गाड़ी का कंट्रोल का इशू है। तो इसीलिए मैं लर्नर को सबसे पहले गाड़ी के ऊपर पूरा कंट्रोल दिलाता हूँ। कंट्रोल से मुराद के हर एक जो कंट्रोल है गाड़ी का, उसकी पूरी मालूमात हो जाए उनको। अब कुछ हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता उनकी समझ फिर नहीं रहती है, वो थोड़े ख़तरे में जाते हैं। ज़ाहिर है ये एक इतनी आसान चीज़ तो नहीं है ना। अब क्या होता है फिर कि जब गाड़ी का कंट्रोल आपके पास पूरा होगा ना, अब जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरा क्लच नीचे है, वो लोग कहते हैं जी कोस्टिंग है जी, मोस्टिंग है जी, ये है वो है, सब झूठ है, सब कुछ नहीं है। एक दूसरी बात भी मैं कहता हूँ कि गियर का जी वो बोलते हैं ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। देखें, गियर का जो टेस्ट आपको जो पढ़ाने वाले हैं, जब आपको वो पढ़ाएंगे तो उनका काम बनता है कि गाड़ी के 5 गियर हैं, 6 गियर हैं, यूजली 6 गियरों की गाड़ियां हैं आजकल, ये 4 गियरों की थी पहले। तो आपको वो पूरा पढ़ाएं कि 6 गियर कैसे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आप टेस्ट के अंदर जब आप जाएंगे तो आप 4 गियर तक आप इस्तेमाल करें, आप पास हो जाते हैं। आपको वो गियर के अंदर टू मच फुसी नहीं होते। हाँ, अगर इंस्ट्रक्टर जब पढ़ा रहे हैं, जब वो अपने टेस्ट के ऊपर जाते हैं, तो जिस दिन वो आपको पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, उस दिन अगर कोई गियर का ऐसे 5वां लगना था या 6वां लगना था तो आप नहीं लगाएंगे, तो वो इंस्ट्रक्टर फेल होगा। आप गियर के ऊपर फेल नहीं होते हैं जी कि आपने ज़्यादा गियर क्यों नहीं लगाया, 5वां 6वां गियर क्यों नहीं लगाया। लेकिन इंस्ट्रक्टर अगर टेस्ट के वो, क्योंकि इंस्ट्रक्टर का काम है आपको पूरी लाइफ टाइम स्किल्स देना। अब आपका काम है
जब आप टेस्ट पे जाते हैं, लर्नर जाते हैं, तो उनका काम है अपने शो स्किल करना कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं। हम ये जो बाकी आने वाले स्किल्स हैं, 5वां गियर हो गया, 6वां गियर हो गया, इनको हम टाइम बाय टाइम सीखते जाएंगे। वो एक स्टेज आएगी, आप सीख जाएंगे कि 5वां गियर लगाना, 6वां गियर लगाना। अगर आ गया तो ठीक है, अगर कोई कंसर्न है तो 4 गियरों तक अपने आप को मुतमईन रखें। आप 5वें 6वें गियर का नहीं सोचें, क्योंकि जितनी ज़्यादा सोच डालेंगे अपने अंदर कि मैंने 5वां गियर नहीं लगाया, मैंने 6वां गियर नहीं अभी लगाया, वो नहीं है। चौथे गियर में भी आप 70 तक स्पीड कर सकते हैं। पहले गाड़ियाँ जो पुरानी थी वो 4 गियरों की थी, 4 गियरों में टेस्ट होते थे। वो इस वजह से आपको वो कंपल्सरी नहीं है। अब होना क्या है कि आप अगर इस तरह की रोडों पे हैं, आपकी मालूमात बिल्कुल कमज़ोर है, आप रोड सेंस नहीं ले रहे हो, आप इंस्ट्रक्टर के ऊपर रिलाई कर रहे हो, तो फिर आपकी ये खामियां कभी दूर नहीं होंगी, आप कभी पास नहीं होगे जब तक आप गौर करके आगे इंस्ट्रक्टर अगर देखें। जब आप किसी कोई गलती इस तरह की होगी तो इंस्ट्रक्टर खुद आपको रोक देते हैं, क्योंकि वो कंसिक्वेंसेस उसके होते हैं फिर के जुर्माना, टिकट, ये वो, तो वो आपको बोल देंगे। ओवरऑल जब छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं उसमें इंस्ट्रक्टर नहीं बोलते हैं, ठीक है, कि कौन दिमाग खपाई करे, ठीक है, छोटी छोटी करते जाएंगे। वो कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो बंदा टाइम बाय टाइम सीखता रहता है। हो सकता है यहाँ पे होगी या नेक्स्ट जाके ना हो, यहाँ पे होगी या नेक्स्ट ना हो। जैसे गियर की है कि गियर अगर आप दूसरे में हैं, चले हैं, गाड़ी बंद हो गई है, इंस्ट्रक्टर ने भी गौर नहीं की, आपने भी वो नहीं हुआ, बंद हो गया, वो नहीं बोला है, आपको पता चल गया, आप बोल गए, तो नेक्स्ट पे जाके रुकेंगे, हो सकता है वो ना करें, आप पहला गियर लगा लें। तो इस तरह की गलतियाँ जो हैं, जो मेजर गलतियाँ होती हैं, वो इंस्ट्रक्टर बोल पड़ते हैं। आपके अंदर ये जो है ना, किधर जा रहे, इसका मतलब ये होता है कि हम कहीं जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं और हम डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे। डेस्टिनेशन तो आपके लेसन के अंदर कोई नहीं है, डेस्टिनेशन तो आपका घर है, वापस आपकी जहाँ से उठाया वहाँ पे ही वो आपकी वही डेस्टिनेशन है। तो आपको ये फिक्र जो होता है ना कि कहाँ जा रहे कहाँ, ये लोगों का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि आप लोग जब सड़क पे ऊपर होते हैं, और ये हमारे जो टिपिकल फैमिलीज़ हैं उनके अंदर तो ये ज़्यादा है, जो ख़ास करके जो एशियन लोग हैं उनके अंदर के जब उनको थोड़ा घर से दूर जाना शुरू हो जाए तो होता है नेचुरली, लेकिन वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। घूम के कहीं दूर चले गए, भूल जाएंगे, ये होगा आजकल के दौर में भूलने की कहाँ रह गई है, टॉम है, सारी चीज़ें हैं। और साथ में ये है कि आपको ये पीस ऑफ माइंड तो ज़रूर होना चाहिए ना कि वी गोइंग नोवेयर, कहाँ जाएंगे, कहाँ भूलेंगे, कैसे भूलेंगे। लेकिन असल बात जो है वो रोड सेंस की है। जब तक आपका रोड सेंस नहीं होगा तब तक आप नहीं करेंगे। अभी एक थ्योरी की किट भी निकली है, वो मैंने देखी, अब बहुत बड़ी फ़ायदेमंद है। मैं हकीकत में आपको बताता हूँ, इसमें ये नहीं है कि लोग वो कर रहे हैं, ठीक है, कमीशन मिलता है, सीधी सी बात है, अगर आप बेचेंगे उनको माल तो वो होगा। तो लेकिन जो उसका मैंने वो कार्डिंग सिस्टम वो एक देखा है मैंने, वो आई है, मैं आपको दिखाऊंगा उसका। तो वो थ्योरी जो है वो आपको रोड सेंस के लिए बहुत ही मुफीद है। आप लोग जो थ्योरी पास नहीं हो रहे हो, या जिनकी थ्योरी का मसले चल रहे हैं, थ्योरी बार बार वो फेल हो रहे हैं, और ख़ास करके जिनको हाजिर परसेप्शन की और दूसरा जो हाईवे कोड है, उनकी लोगों को, जिन लोगों को उन चीज़ों का मसला है, वो उस थ्योरी किट को बाई खरीद कर लें। वो सबसे बेहतर है, बजाय इसके कि आप ऐपों के ऊपर 6 पाउंड इधर दें, 10 पाउंड इधर दें, वो आप बाई करो। और ये इस उन लोगों के लिए भी ज़रूर है जो नए ड्राइवर हैं, मेरे जैसे हैं, जो लोग पुराने पास हुए हैं, थ्योरी काफ़ी अर्सा पहले की है। देखें, ड्राइविंग की जो बुनियाद है, ड्राइविंग की जो बेस है, वो थ्योरी के ऊपर है। थ्योरी इन्फॉर्मेशन आपको देती है, थ्योरी आपको अंडरस्टैंडिंग देती है, थ्योरी आपको और नॉलेज देती है, तब जाके आपकी ड्राइविंग प्रैक्टिकली स्किल्स आप रोड के ऊपर करते हो। तो जो थ्योरी हम लोग रट्टे से पास करते हैं, रट्टा लगाया पास हो गए, रट्टा लगाया पास हो गए, और उसके बाद हम उसके ऊपर गौर नहीं करते हैं, तो फिर आप बजाय इसके कि 10-12 पाउंड अभी खर्च कर लो और 10-1200 से बचो। देख लें, ये एक लॉजिक है। जब थ्योरी की आपकी जितनी मालूमात ज़्यादा होगी, जितना आप थ्योरी के मास्टरमाइंड होंगे। जो थ्योरी के मतलब ये है कि अभी ये जो साइंस सर्कल आया है 4.5 M इसके अंदर लिखा है, आप जब फ़ौरन इसको देखें तो पता चल जाए आपको कि इसका मतलब ये है। अगर इसका मतलब आपको 10 सेकेंड 20 सेकेंड के बाद आएगा या पता ही नहीं होगा, तो फिर आपको अच्छा अभी वो लो ब्रिज वाला 70 यार्ड अहेड ये साइन आ रहा है, इस तरह के साइन अभी तो हमें लाले पड़े हैं जान के कि हमें तो आगे पीछे देखना ही नज़र नहीं आता है, ठीक है। और हम इन साइनों को कैसे, तो वो जो ऐप है वो आपके लिए बहुत मुफीद है।
वो ये लिंक भी इसके साथ में लगाता हूँ आपके लोगों के लिए, वो भी आप बाई करो उसको, कि बजाय इसके कि वो ख़त्म हो जाए, या वो ज़ाहिर है ये टिकटॉक पे ऑफरें वो रैंडमली निकलती रहती हैं, चीज़ें निकल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और ये आपके लिए फिर मुफीद है। आप एक बाई करोगे और इसके साथ फैमिली चलती जाएगी, क्योंकि वो कार्डिंग सिस्टम है उनका, पूरा हाईवे कोड, पूरा बक्स है, पूरा वो एक किस्म की किट है। तो आप वो बाई कर लो, आपके लिए सबसे मुफीद है थ्योरी वाले लोगों के लिए। बजाय इसके कि हम बेशुमार लोग ऐसे हैं कंप्यूटर के ऊपर बैठ के हम काम करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर चीज़ें देखते हैं, तो वो हमारे लिए और मसले होते हैं, हम उन चीज़ों को सही अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिज़िकली बुक के हिसाब से अगर आपके पास वो कार्ड होंगे तो वो आपकी ड्राइविंग आप इतने जल्दी और आसानी से पास हो जाओगे। मैं कोई इसमें कोई लालच की वाली बात नहीं है, रोज़ी अल्लाह के पास होती है, वो देता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आप लोग जैसे ये वीडियो से देखें, कल कमेंट भाई ने छोड़ा है, मैं मशकूर हूँ उनका, लेकिन उनको फ़ायदा हुआ है ना, कहीं तो छोड़ा है ना, वैसे तो वो मुझे नहीं जानते थे। तो इसलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते रहा करो, और जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन मौजूद हो उसके साथ आप ज़रूर लिंक हो जाया करो, ताकि आपको मालूमात मिलती रहे। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करते रहो, यूट्यूब के ऊपर जाओ, मसूद भट्ट ऑफिशियल के नाम से लर्न टू ड्राइव यूके, और ये आगे लोगों तक फैलाते जाओ इनको, ताकि किसी और का भी भला हो जाए। बेशुमार लोग हैं व्यूअर्स जो बिल्कुल खून के आंसू रो रहे हैं कि ड्राइविंग की वजह से, और उनके जो मामलात हैं ज़िंदगी के इस तरह के हैं। देखें, हम हर एक की तो इस तरह से मदद नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अल्फाज भी कहीं कहीं बड़े वज़नी हो जाते हैं। तो आप लोग उस थ्योरी किट को भी बाई करो, और उसके साथ साथ इसके जो दूसरे ऑफिशियल वो जो कार्डिंग है वो देखते जाओ, पड़ी है, कहीं ना कहीं नज़र पड़ जाएगी। आपका ओवरऑल ड्राइविंग जो है फॉर द लाइफ है, और इसकी सेफ्टी पूरे आपकी ज़िंदगी तक चलती है। तो कहीं ना कहीं भी कुछ भी एक्सीडेंट तो हो सकता है ना। एट द एंड of the day you are behind steering, soon you behind steering, you are a blink of the eyes away from the death, you blink of the eyes away that you will kill somebody else, and having that more knowledge, and इसीलिए उन्होंने पास प्लस एडवांस क्वालिफिकेशन, रोस्पा, IOM, ये सारी चीज़ें उन्होंने रखी। आम लोग तो बस छोड़ें, लोहे लकीर के फ़कीर हैं, डंडा चलाते हैं, बस इधर से उधर हो गया, पास हो गए, जान छूट गई। ऐसा नहीं है। अगर आपने आपको इंटरेक्टिंग रखना है, अपने आप को बिज़ी रखना है, अपने आप को सेफ रखना है, अपने आप को एक इंफॉर्मेटिव बंदा बना के रखना है, तो आपको हर तरफ से कुछ ना कुछ नॉलेज लेना चाहिए। आपको अगर तालीम के लिए चीन जाना पड़े तो आप जाएं। तो ये तो पुरानी बातें बनी हुई हैं ऐसे कि इल्म हासिल करने के लिए आपको कहीं से कहीं कुछ भी हो, जो एक लफ्ज़ भी दे दे वो आपका उस्ताद होता है। उस्ताद का रुतबा बाप के बराबर है। तो आप इन सब चीज़ों को लेके जब ये जो साइन आगे आ रहा है, इसका क्या मतलब है? आप अगर कोई लोग आप कमेंट में छोड़ें इसमें कि इसको वो जो राइट हैंड साइड पे साइन अभी वो वार्निंग साइन गया है, उसका क्या मतलब है? देखें, रोड के ऊपर ये स्लो लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, इसकी रीज़न क्या है? वैसे तो नहीं लिख के चले गए वो। इसका मतलब ये है कि आप चढ़ाई में जा रहे हो, ये लेफ्ट राइट पे ये वो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, और यहाँ पे वो क्या टेनिस के क्या इसको दूसरी गेम को बोलते हैं जो डंडे मारते हैं, पूरी फील्ड में गेम घूमती है, मुझे उसका नाम नहीं अभी जहन में आ रहा है, और लोग फिर क्रॉस करते हैं इसको। इसीलिए अभी इन्होंने क्रॉसिंग भी लगाई है, और यहाँ पे एक थोड़ी इनकी रुकने की जगह भी बनाई है। तो वो और गोल्फ क्लब, तो वो इसलिए इन्होंने ये लिखा हुआ है स्लो। अब ये स्लो लिखा है जो देखें, वो एक फिर साइन दरख्त के पीछे था, ये स्लो है, क्यों है कि स्लो उस सूरत में होता है, आपके अंदर ये भी एक गलतफहमी मौजूद है कि आप जब रोड की स्पीड अगर 30 है, मैं 30 कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि स्लो करो थोड़ी। जब अगर आप आगे से ही 30 की रोड है, 25 या 20 चला रहे हैं, तो उससे स्लो बनना लर्नर टेस्ट के अंदर भी आपका जायज़ नहीं है। टेस्ट के अंदर आपका क्या होना है, आप जब टेस्ट के ऊपर जाते हैं, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी आपको बात कर देता हूँ। जब आप लोग टेस्ट के ऊपर जाते हैं तो सबसे जो बड़ी खदशे वाली बात होती है वो इंडिपेंडेंट ड्राइविंग की होती है या सेट नाव की होती है। ठीक है, आपका टेस्ट शुरू होता है, आपको एग्जामिनर ग्रीट मीट करते हैं, आपको बाहर लेके पहले वो साइन कराते हैं, साइन कराने के बाद आपको बाहर ले आते हैं, नंबर प्लेट पढ़वाते हैं, नंबर प्लेट पढ़वाने के बाद आपको बोलते हैं गाड़ी में जाके बैठो, गाड़ी किधर है, गाड़ी में आप जाके बैठ जाओगे, कुछ भी नहीं करना है आपने, वो बोलते हैं आपको, हम आपको ज्वाइन करते हैं इन ए वाइल। वो बाहर गाड़ी के टायर शायर देखते हैं, सेफ्टी का उनका होता है, वो चेक करके गाड़ी को आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, आप बैठे रहो आराम से, फिसकने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को काम करते जाओ, क्योंकि जब आपके पास वो आ गए, आपने साइन कंप्यूटर पे कर दिए, अब आपका टाइमिंग वो असल टेस्ट का शुरू हो गया।
अब उन्होंने उसके अंदर तो जितना भी टाइम वो ज़या होगा वो आपके लिए बेहतर है। आप इतना जल्दी और भागने की कोशिश, वो कुछ और कह रहे होते हैं, आप गेयर में चले जाते हैं, भागने की कोशिश। अगर वहाँ पे अगर आप सही को पास करने वाला या पास करने की अगर आपको कोई है तो आप क्या करें कि जब वो एग्जामिनर आ जाए आपको मिले तो आप बड़े मस्ती से, बड़े आराम से जाओ, गाड़ी में बैठो, ताकि वो जितनी देर में आए इतनी में आप बैठो आराम से। कोई सीट बेल्ट आप पहले से ही उनके लिए तैयार होते हो, ट्रिगर होता है आपका, उंगली बड़ी होती है आपकी कि हमने फायर चलाना ही चलाना है। अभी आप आराम से वहाँ पे बैठे रहो, वो अपना टम फेंकेंगे, उधर रखेंगे, उधर उसके साथ थोड़ा टाइम लगाओ। अच्छा नहीं, ये इधर नहीं, ऐसे करो। आप तो बिल्कुल ही उधर मासूम बन जाते हैं ना, नहीं इधर रखो। उसके साथ वो जो काम कर चुके हैं अपना पेपर वर्क करने के बाद आप आराम से बैठे रहो। कोई सीट बेल्ट, कोई सीट भी ना सही करो, और वो करने के बाद फिर आपको वो बोलेंगे अच्छा चलो अब आप अपने आप को तैयार करो। उस वक्त आप फिर 10 सेकेंड 20 सेकेंड आप ज़या कर सकते हो, वहाँ पर लगाओ, सीट बेल्ट बांधो, सीट एडजस्ट करो, शीशे सेट करो। आपके 5-10 मिनट ऐसे आप गुजार सकते हो। जब आपको पुल अप लेफ्ट 3-4 बार करते हैं, वो बोलते हैं मनूवर का बोलते हैं, तो इनमें आप टाइम लगा सकते हो। मनूवर के अंदर कोई टाइमिंग नहीं है आपकी कि कितना टाइम लगाओगे, लेकिन रीजनेबल होना चाहिए। अब उसके बाद वो आपको बोलेंगे मूव ऑफ व्हेन यू रेडी। जब वो इस तरह की बात बोलें तो उस वक्त पानी पीना शुरू कर दो। बोतल होती है ना साथ, लेकिन वो बंद ही आती है, बंद ढक्कन भी नहीं खुलता है, वापस चली जाती है। इतना भी टाइम नहीं आपको, आपके जिक्र नहीं पड़ता है कि हम पानी को पी तो लेना थोड़ा सा। जब भी आपको वो बोले कि चलो मूव ऑफ व्हेन यू रेडी, उस वक्त उठाओ और पीना शुरू कर दो। आराम से रखो, रखने के बाद फिर अपने आप को तैयार म्यार करके थोड़ा ऐसे 10-20 सेकंड, अगर देखो अगर आप ये पूरे टेस्ट 40 मिनट में अगर हर चक्कर में आप 10-10 सेकंड ऐसे करते जाओगे तो आप, एक तो पहली बात है कि आप बिल्कुल रिलैक्स और एटमॉस्फेयर में आओगे, आप अपने आप को मजबूत रखोगे, आपको एक ज़हनियत आपकी मजबूत रहेगी, और उसके साथ क्या होगा कि फिर एग्जामिनर भी उनको टाइम मिलेगा। और जब आपको वो लेफ़्ट राइट, जैसे राउंड अबाउट से टर्न राइट थर्ड एग्जिट, मुझे अगर उन्होंने बोला मैं यहाँ से स्लो करके आराम से थर्ड एग्जिट की तरफ जाता हूँ, मुझे उसने बोला और मैंने कोई चिड़ियाँ उड़ानी तो नहीं शुरू कर दी ना। आराम से आपने करना होता है, भागने की भी ज़रूरत नहीं है। वो आराम से, ये देखें मेरी स्पीड क्या है, 12-13 है, रोड मोड के अंदर हूँ ना, तो इसमें मैं तेज़ नहीं चला सकता हूँ। तो ये फेल नहीं करते हैं, ऐसे फेल इस जगह पे इस तरह की स्पीड अप्रोप्रिएट स्पीड होती है वहाँ पे। वो जितनी आप आराम से करके टर्न राइट लेफ़्ट राइट तो आपने स्टीयरिंग करना होता है, तो वो आपको उस चीज़ पे आपको फेल नहीं करते हैं। तो फिर क्या होगा कि आप जब इस चीज़ से आप निकल गए तो फिर आपको जब मनूवर का कहा जाए, वहाँ अगर आप 2-4 मिनट लगा लो तो आपकी ये सारी चीज़ें फिर वो कवर होना शुरू हो जाती हैं। इन द मीन टाइम जब वो इंडिपेंडेंट ड्राइविंग बोलते हैं, रास्ते में अगर वो बात करें उनको जवाब दो, लेकिन ये नहीं है कि अगर वो बात करें तो आप सारा कुछ छोड़ के उनकी तरफ हो जाओ कि आप ये बात करने शुरू हो गए, ये हमें पास ही करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा करोगे तो फिर भी फेल होगे। लेकिन जब वो बात करें तो आप अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में ज़रूर रखो कि बातें ठीक है, हम आपको जवाब देंगे, लेकिन हकीकत में हमने फोकस आगे ही रखना है। और सबसे बुरी आदत जो लोगों में है, और बुरी बात ये है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मैं बोलता रहता हूँ लर्नर को कि गाड़ी चलाते हुए आपको जब कोई दूसरा बात करे साइड पैसेंजर सीट से, तो आप उसकी तरफ देखना ना शुरू कर दो। ऐसे करके देखना शुरू हो जाते हो, क्या कहा उसने। नहीं भाई, गाड़ी आप चला रहे हो, आपका सेफ्टी का कंसर्न है, आप जब खड़े हो तो मुंह की तरफ देखना है तो देखो, नहीं तो आप आगे देखो और बातें सुनो उनकी, और सुन के उनका उसके ऊपर अमल करो। जब आप देखना शुरू कर दोगे तो ये आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो फेल होने वाली है फिर, कि आप वो चीज़ें जो वो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो टेस्ट जब आपका चलता जाएगा, इंडिपेंडेंट ड्राइविंग भी अगर आप सही फॉलो कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ना करो, आप अपनी एक लेन में रखो। इन चीज़ों से आपका जो है टेस्ट पास होने का होता है। ज़्यादातर आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन और जल्दी चीज़ें करने की है ना, वही फेल है।